आज मैं शिव पुराण से आपके लिए एक बहुत ही मजेदार, दिलचस्प और जानकार कहानी लेकर आया हूँ। गणेश जी जब बालक थे, तो वो अपने पिता भगवान शिव अर्थात महादेव से बहुत प्रेम करते थे। वो महादेव के साथ अर्थात अपने पिता के साथ खेलते कूदते रहते थे। उनके पास वो सो जाते थे। कभी-कभी उनको देखकर वो ध्यान करने की नकल भी करते थे और महादेव भी अपने बेटे से, अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। ऐसा तो स्वाभाविक है, पिता और पुत्र में प्रेम तो होता ही है, ये स्वाभाविक है। बाल्यावस्था में गणेश जी को ये पता नहीं था कि उनके पिता कौन है और उनकी माता कौन है, क्या खासियत है उन दोनों में। ये सब कुछ बाल्यावस्था में गणेश जी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। मगर जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, तो एक एक करके उनके सामने बहुत कुछ घटता हुआ उन्होंने देखा। वो देखते थे कि सारे देवगण, मनुष्यगण, राक्षसगण, भूत प्रेतगण, पशु पक्षियां सब आके उनके पिता के सामने नतमस्तक हो जाते थे, उनकी पूजा करते थे, उनके सामने बहुत सारे सवाल रखते थे और उनके वाणियों को सुनकर अर्थात महादेव और देवी पार्वती की वाणियों को सुनकर वे संतुष्ट होकर चले जाते थे। धीरे धीरे गणेश जी को सब कुछ मालूम होने लगा कि उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन है, क्या खासियत है उन दोनों की। जब उनको समझ आया कि उनके पिता और माता भगवान है और सब लोग उनकी पूजा करते थे, तो गणेश जी के मन में भी ये विचार आया कि क्यों ना मैं भी मेरे पिता का पूजा कर लूं। ये सोचकर वो एक दिन अपने पिता महादेव के पास पहुंचे और उनसे उन्होंने कहा, पिताजी, मैं देखता रहता हूँ कि बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं, देवगण, असुरगण, मनुष्यगण, पशु पक्षीगण, भूत प्रेतगण सब आते हैं और सब आपके पूजा करते हैं। मेरे मन में भी ये इच्छा है कि मैं आपकी पूजा करूं। कृपया आप मुझे ये बता दीजिए कि किस रूप से आपकी पूजा करने से आप अधिक प्रसन्न होते हैं। मैं किस रूप से आपकी पूजा करूं ताकि आप मुझे और भी ज्यादा प्रेम करने लगे। शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने गणेश को अपने माता से जाके ये सवाल पूछने के लिए कहा। देवी पार्वती के पास जब गणेश ने ये सवाल रखा, तो देवी पार्वती ने उनसे कहा, पुत्र, देखो, वो तुम्हारे पिता है और वो मेरे पति है। हाँ, औरों के लिए वो भगवान हो सकते हैं, मगर हमारे बीच एक परिवार का संबंध है। तो मैं तुम्हें ये बता नहीं पाऊंगा कि किस तरह पूजा करने से वो अधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि हम तो उनके परिवार हैं, वो तो हमेशा हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। हमें कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। मगर गणेश जी फिर भी लगे रहे, उनको पूजा करनी थी अपने पिता की। तो वो फिर से पूछे, ठीक है माता, मैं आपकी बात समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं उनकी पूजा करना चाहता हूं। देवी पार्वती ने जब देखा कि पुत्र को मनाना मुश्किल होता जा रहा है, तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, तुम एक काम करो, तुम अपने मामा के पास जाओ। गणेश जी का मामा अर्थात भगवान विष्णु, मेरे इसी चैनल में मैंने एक और वीडियो डाला था पहले, जहां पर मैंने ये कहानी शेयर किया था कि कैसे देवी पार्वती और भगवान विष्णु भाई बहन बन गए थे। तो उस हिसाब से भगवान विष्णु गणेश जी के मामा है। अपने माता से ऐसा आदेश सुनकर गणेश जी वैकुंठ जा पहुंचा। वहां जाके उन्होंने भगवान विष्णु से सब कुछ कहा। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ पता था, मगर फिर भी ये एक मौका था उनके लिए दुनिया को बताने के लिए। तो उन्होंने गणेश से कहा, देखो पुत्र, मैं वैसे शब्दों से इस बात का मैं तुम्हें उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि शब्दों से बयां करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक प्रतियोगिता की आयोजन करते हैं, क्योंकि मुझे भी जानना है कि भगवान शिव अर्थात तुम्हारे पिता सबसे अधिक प्रसन्न किस तरह पूजा करने से होते हैं। गणेश जी ने कहा, ठीक है मामा जी, जैसी आपकी इच्छा। भगवान विष्णु ने एक एक करके सारे देवगण, असुरगण, भूत प्रेत, मनुष्य और पशु पक्षियों को बुलाया और एक शुभ दिन उन्होंने तय किया। उन्होंने कहा, उस शुभ दिन में मध्यान्ह संध्या के समय हम सब हमारे हिसाब से भगवान शिव की पूजा करेंगे। जैसी हमारी सामर्थ्य हो, जैसी हमारी रुचि हो, हम सब भगवान शिव की पूजा करेंगे और अंत में वो हमें बताएंगे कि किस तरह पूजा करने से उनको अधिक प्रसन्नता मिली है। सभी ने सोचा कि हाँ, ये एक बहुत सुंदर अवसर है,
क्योंकि भगवान विष्णु ने दिन तय किया है, तो ये बहुत ही मंगलमय दिन है। और इस दिन में अगर हम जाके भगवान शिव की पूजा करेंगे, उनसे कुछ प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारे लिए जरूर मंगलमय होगा। वो दिन आ गया। सब एक एक करके कैलाश पहुंच रहे थे। देवताओं के जो दल थे वो आ गए, असुरगण आ गए, मनुष्यगण आ गए, एक एक करके पशु पक्षियां आ गए, भूत प्रेत गण आ गए, सब आ गए। गणेश जी तैयार होकर बैठे थे, वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे। कार्तिकेय भी वहां पर थे। सबने अपने अपने रुचि अनुसार भगवान शिव के लिए कुछ ना कुछ लाया था। देवगण फूल लाए थे, बहुत सारे भोग लाए थे, भोजन वस्तु लाए थे। असुरगण भी कुछ कुछ लाए थे। कुछ तो धन संपत्ति भी लेकर आए थे। गणेश जी को बेल पत्ता बहुत पसंद आया था, वो बेल पत्ता लेकर आए थे। कार्तिकेय धतूरे के फूल, बेल फल, रुद्राक्ष आदि लाए थे। एक एक करके सब पहुंच गए वहां पर, मगर भगवान विष्णु कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। सब सोच में पड़ गए कि भगवान विष्णु जो कि आह्वायक है इस प्रतियोगिता की, वो खुद अभी तक यहाँ पहुंचे नहीं, तो शायद हमें प्रतीक्षा करना चाहिए। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित नहीं हुए, तो वो लोग सोच में पड़ गए। देवी पार्वती ने उन सबसे कहा, आप लोग एक काम कीजिए, आप अपनी अपनी पूजा शुरू कर दीजिए, क्योंकि मध्याह्न या संध्या का समय समाप्त होने वाला है। मध्याह्न या संध्या अर्थात दिन का वो समय जब सवेरा खत्म हो रहा है और दोपहर का समय आ रहा है, नजदीक आ रहा है, वो जो जंक्शन है, वो जो संध्या काल है, उसको मध्याह्न या संध्या कहा जाता है। देवी पार्वती की ये बात सबको पसंद आई और बिना विलंब किए वे सब अपने अपने रुचि अनुसार भगवान शिव की पूजा करने में लगे रहे। कोई उनके ऊपर दूध डाल रहा था, कोई शीर डाल रहा था, कोई मधु डाल रहा था, कोई और भी बहुत सारे मूल्यवान चीजें उनको भेंट में दे रहा था। कोई बेल पत्ता दे रहा था, कोई धतूरा दे रहा था, और भूत प्रेत गण तो भांग लेकर आए थे उनको नशे में बूंद होने के लिए। एक एक करके सबकी पूजा समाप्त हो गई, मगर फिर भी भगवान विष्णु कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जब पूजा संपन्न हो गई सबकी, तो सबने महादेव से कहा, प्रभु, हम सबकी पूजा तो संपन्न हुई है, हाँ, भगवान विष्णु हमें कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, और मध्याह्न संध्या का ये जो समय है, ये भी समाप्त होने को है। तो कृपा करके आप हमें ये बताइए कि किसकी पूजा आपको अधिक प्रिय लगा। महादेव ने सबसे कहा, तुम सब थोड़ी और प्रतीक्षा कर लो, मध्याह्न या संध्या खत्म होने दो, क्योंकि मैं भी किसी का प्रतीक्षा कर रहा हूं। सबने उनसे पूछा कि प्रभु, आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? हम सब तो यहाँ पर उपस्थित हैं। भगवान शिव ने कहा, मैं उसी का प्रतीक्षा कर रहा हूं जो अब भी मेरी पूजा कर रहा है। सब हैरान हो गए, और कौन बाकी है पूजा करने में, सब तो यहीं पर है। तो वो सब प्रतीक्षा करने लगे। मध्याह्न संध्या जब समाप्त हो गया, तो सबने देखा कि कैलाश पर्वत के ओर कोई पैदल चल के आ रहा है। जब वो थोड़ा और नजदीक आए, तो सबने पहचान लिया कि ये भगवान विष्णु है, परंतु वो मनुष्य वेश में थे। जब भगवान विष्णु सबके समक्ष उपस्थित हुए, उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, महादेव, मैं क्षमा मांगता हूं, क्योंकि मुझे आने में देर हो गई। सबने हैरान होकर उनसे पूछा कि प्रभु, आप अभी तक कहां थे? गणेश जी दौड़ते हुए आए और उन्होंने अपने मामा से पूछा, मामा जी, आप ही ने इस प्रतियोगिता की आयोजन की थी और आप स्वयं विलंब आकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ये कैसी बात हुई? भगवान विष्णु ने सबको शांत किया और कहा, मैं पूजा के सामग्री लेकर यहाँ पर आ ही रहा था, तभी मुझे एक दरिद्र परिवार मिल गया। वो परिवार जिसके पास कुछ भी नहीं था। उस परिवार के जो आदमी थे और जो औरत थे, उनके पास तन ढकने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। तो मैंने भगवान शिव के लिए जो मूल्यवान वस्त्र चयन किया था उन्हें देने के लिए, वो उन दोनों में बांट दिया। फिर मैंने देखा कि उनके जो बच्चे थे, वो भूख से रो रहे थे,
उनके पास अपने भूख को मिटाने के लिए कुछ भी भोजन वस्तु नहीं थे। तो मैं अपने साथ जो दूध, मिष्टान्न और भोजन वस्तु ला रहा था, वो सब कुछ उनको दे दिया। तभी मुझे ये दिख गया कि ये दोनों तो बहुत ही बच्चे हैं और इनके जो माता-पिता है, अपने बच्चों के पालन करने हेतु इनके पास कोई भी धन संपत्ति नहीं है। तो मैं जो मूल्यवान धन और संपत्ति महादेव को देने के लिए ला रहा था, वो भी उनको दे दिया। इसलिए मुझे यहाँ पर आने में देर हो गई। महादेव, मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपकी इस पूजा की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाया। महादेव मुस्कुराने लगे। वो अंतर्यामी है, उन्हें सब कुछ पता था और ये जो एक खेल है, ये महादेव, देवी पार्वती, भगवान विष्णु, ये तीनों मिलकर रचे थे ताकि पूरी दुनिया को ये समझा सके कि क्या सही है और क्या गलत है। अब भगवान शिव ने सबसे कहा, मैं तो शिव हूं, मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं सत्य हूं, मैं सुंदर हूं और मैं शिवम हूं। मुझे कुछ भी मूल्यवान देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस भक्ति का और प्रेम का भूखा हूं। मैं तुम्हारी भक्ति और प्रेम की आशा करता हूं। भगवान विष्णु ने जो किया वो मुझे सबसे अधिक प्रिय लगा। यही मेरी सबसे अच्छी तरह से की गई पूजा है। अगर मेरे लिए तुम सब कुछ करना चाहते हो तो जो जरूरतमंद है, जो दरिद्र है, जो भूखे हैं, उनके पास सब कुछ बांट दो, उनके साथ सब कुछ बांट लो, उनके साथ खुशियां बांट लो। यही मेरी सबसे अच्छा पूजा है। फिर उन्होंने पुत्र गणेश से कहा, गणेश, शायद अब तुम्हें पता चल गया कि किस तरह पूजा करने से मैं अधिक प्रसन्न हो जाता हूं। पुत्र, मेरी मान रखो और आज से इसी तरह मेरी पूजा करने में लग जाओ। लोगों के हित के बारे में सोचो, तब जाके मैं खुद प्रसन्न हो जाऊंगा। फिर सबके तरफ देखकर भगवान शिव ने कहा, मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मुझे पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं तो कण कण में हूं। इस पूरे सृष्टि में कहीं भी देख लो, सारे जगह मैं हूं। देवताओं में, राक्षसों में, असुरों में, भूत प्रेतगण में, पशु पक्षी में, मनुष्य में, इस पूरे सृष्टि में सिर्फ मैं ही मैं हूं। इस पूरे सृष्टि का सेवा करो तो मेरी सेवा भी अपने आप हो जाएगी। मेरी आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप भगवान शिव की पूजा करना चाहते हैं और उन्हें बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये जो मार्ग उन्होंने स्वयं बताया है शिव पुराण में, इस कहानी के जरिए, इस मार्ग का चयन कीजिए और इस राह पे चलना शुरू कर दीजिए। क्या पता राह में चलते चलते एक दिन वो स्वयं आपको मिल जाएंगे।